हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 96 की, जो कि 20 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक का कॉमन कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हिंदी विषय का कॉमन कार्यपत्रक है 6 से 8 तक के लिए। और आज जो विषय हम पढ़ रहे हैं वो सबसे अलग है। आपको याद होगा कि 7 फरवरी को सुबह के टाइम चमोली में एक आपदा आई, जिसमें ग्लेशियर टूटने के कारण, हिमस्खलन होने के कारण निर्माणाधीन जो टनल थी या डैम था, कह लीजिए, डैम के पास में टनल्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे भारी तबाही हुई, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ। और ये कह सकते हैं हम कि एक प्राकृतिक आपदा फिर मानव जीवन पर भारी रही है, मनुष्य के अस्तित्व पर भारी रही। प्रकृति पर हमारा कोई जोर नहीं है, ना हम जोर चला सकते हैं। सदियों से ये कहा जा रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें, लेकिन मनुष्य उस संतुलन को बनाने की जगह संतुलन बिगाड़ने पर तुला हुआ है। ये हमेशा देखने को मिलता है कि ऐसी आपदाओं का कारण कहीं ना कहीं मनुष्य ही होता है। और फिर जब मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा आता है तो वो ये सोचता है कि मैं इससे बचने के तरीके खोजूं। तो अच्छा ये है, सबसे पहले अच्छा ये है कि आप प्रकृति से संतुलन बनाने के बारे में सोचें। लेकिन आपदा आ जाए तो उससे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य भागने का नाम नहीं है। मनुष्य नाम है लड़कर जीतने का, खड़े होने का। तो आज हम कुछ इसी तरह की आपदाओं से लड़ने की बात कर रहे हैं। प्रकृति से लड़ने की बात तो कर रहे हैं, या प्रकृति से बचने की बात करें। लड़ तो खैर नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकृति से बचने की बात करते हैं। तो उस आपदा में ये हुआ था कि हिमस्खलन के कारण भारी तबाही हमको देखने को मिली, और शायद अभी भी बहुत से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है कि शायद कोई बचाव मिल जाए। खैर, वो तो बात हुई चमोली की। अब आपके कार्यपत्रक पे आते हैं। कार्यपत्रक में देखते हैं आपको क्या बताने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है, छोटा सा, उसे पढ़ते हैं। आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग लगना, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो मेन यही है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं और प्राकृतिक संसाधनों का इतना इस्तेमाल या दोहन ना करें कि प्रकृति में असंतुलन बिगड़ जाए और हमें ही उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़े। बच्चों, अब कार्यपत्रक में क्या दिया है बच्चों? नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदाओं को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। तो बच्चों, नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, जरा एक बार चित्र देख लेते हैं सारे के सारे। नीचे अलग अलग चित्र दिए हुए हैं और उनके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वाले चित्र की, जो पहले नंबर पे दिया हुआ है। तो बच्चों, ये जो सबसे पहले जो चित्र दिया हुआ है, ये बादल फटने का ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये है बादल का फटना। अब अगर बादल फट जाए तो बच्चों, तो ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो नदी के किनारे जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसा कि चमोली के पास में बन रहा था, इस तरह के जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन्हें बंद कराना चाहिए तुरंत, ताकि पानी और ना बढ़े, क्योंकि पानी को ही हमें रोकना होता है। फिर है दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? इन्हें बंद कराने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि पानी की लेवल को हम नोट करते रहें ताकि और कोई दिक्कत ना हो। तीसरा क्या कर सकते हैं बच्चों?
उसमें जो प्रदूषण फैल रहा है, यानी कि जो प्रदूषण फैल रहा है नदियों में, उनका ध्यान रखें ताकि संतुलन न बिगड़े प्रकृति और किसके बीच में, नदी के बीच में। और आखिरी क्या है, अगर संतुलन बिगड़ रहा है तो फैक्ट्री वगैरह जो है वहाँ पे उन्हें बंद करा दें, उन्हें भी बंद करा दें। ठीक है बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं हम। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी चीज़ दी है बच्चों। आगे दी है बच्चों आपकी सुनामी। तो सुनामी क्या है, सुनामी के लिए सबसे पहले जो सरकारी सूचना तंत्र है उससे प्रॉपर जानकारी हासिल करें कि कब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कितना क्षेत्रफल खतरे की स्थिति में है। दूसरा, अगर खतरे की स्थिति में हैं आप, तो वहाँ से आपदा वाली जगह से जहाँ पे सेवा कार्य चल रहा हो, आप आसानी से रह सकें, वहाँ पे कितने समय में पहुँच सकते हैं या जल्दी से जल्दी कितने समय में आप जा सकते हैं वहाँ पे, उसको या तो वहाँ पे पहुँच जाइए, जाने का अभ्यास कर लीजिए। तीसरी चीज़, अपनी पहचान व बैंक खातों से संबंधित या जरूरी सामानों की एक सूची बना करके उसे पन्नी या ऐसी शीट्स में रखिए जिसमें वो भीग ना सके। ठीक है बच्चों। चौथा, सुनामी के कारण कई बार भूकंप भी आता है। सुनामी के कारण कई बार भूकंप भी आता है, कारण या ये कह लीजिए सुनामी में भूकंप के कारण ही सुनामी आती है। ठीक है बच्चों, तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप ऐसे जगह पे पहुंच जाएं, ऊंची जगह पे, जहां पे आप आराम से अपना समय बिता सकें और सुरक्षित रह सकें बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों सूखा। तो सूखा एक बड़ी समस्या है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, नहरों का निर्माण किया जा सकता है। आर्टिफिशियल नहरें जिन्हें बोलते हैं या मानव निर्मित नहरें जिन्हें बोलते हैं, उसका निर्माण किया जा सकता है ताकि सिंचाई व्यवस्था जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और वहाँ पे आसानी से ऐसी स्थिति ना बने जो कि सूखे की ओर ले जाए। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या किया जा सकता है, बारिश के पानी को प्रॉपर तरीके से संग्रह करने की व्यवस्था की जाए तथा लोगों को जागरूक किया जाए कि उनके पास जो जल है उसका उपयोग जरूरत के हिसाब से करें। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या किया जा सकता है, सरकार या एनजीओ के द्वारा सहायता करके जहाँ पे हो सके कुएं या बोरवेल की खुदाई हो सके, तो अगर वहाँ पे पानी कुछ मिल जाए तो उनकी खुदाई करा करके उसे रखना चाहिए, तैयार करके रखना चाहिए स्थिति से निपटने के लिए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अच्छा, अगला है जंगल में आग। जंगल में आग लगना। अच्छा, जंगल में आग लगना ये तो सबसे अलग हो गया, क्योंकि जो हमारा सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो वन विभाग है हमारा, उसके पास आग से निपटने के इतने साधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है या पर्याप्त संसाधन नहीं है कि वो इनसे निपट सके। तो पहली चीज़ क्या कर सकता है वो, पहली चीज़ ये कर सकता है वो कि उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें जागरूक करे कि वह ऐसी आग को बढ़ने ना दे, और अगर कहीं लग गई है तो उसे जितना जल्दी हो सके बुझाने की कोशिश करें और उसे बुझा दें। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि एक छोटी टूल किट या बेसिक संसाधनों की एक छोटी सी जगह बना सकते हैं जहाँ पे वो बेसिक संसाधन रखे, जहाँ पे वो आग से बचने के तरीके, मतलब आग लग जाए तो बचाव के अपने काम कर सके, ये कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, जंगलों के आसपास, यानी वन विभाग के जंगल जहाँ पे पड़ रहे हैं उसके आसपास के
जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का प्रबंध हो सके तो ये कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भूकंप। तो भूकंप एक सबसे अलग चीज है। इस पे क्या करना चाहिए, भूकंप आने पर फर्श पर बैठ जाएं और किसी मजबूत चीज को पकड़ करके उसके नीचे बैठे, यानी कि टेबल या फर्नीचर इस तरह की चीज को पकड़ करके जब बैठे, हाथ सिर पर और चेहरे को ढक करके बैठे। दूसरा क्या कर सकते हैं, घर से बाहर निकल जाएं जितना जल्दी हो सके अगर भूकंप आए, ताकि आप बच सकें। तीसरा, अगर आप सो रहे हैं या लेटे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में मुंह को ढक लीजिए, सिर को ढक लीजिए तकिए से, ये हम कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं, मदद के लिए सरकारी सहायता ले सकते हैं या आस पड़ोस में हम खुद भी जितना हो सके उतनी मदद कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।